नमस्कार। एस्ट्रोफिल्ड एस्ट्रो एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं श्री देवव्रत। आज मेरा पुष्कर नवांश के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो पुष्कर नवांश क्या होता है, यानी पुष्कर इसी के अंदर ही जो ये शब्द है, इस शब्द के अंदर ही इसका अर्थ थोड़ा सा खुशबूदार लगता है, जैसा कि पुष्प जैसा, फूल की तरह, फूल के ब्लूमिंग होना, प्रकटित होना, ये पुष्कर नवांश का इसका अर्थ यही होता है। यानी कोई प्लैनेट अगर पुष्कर नवांश में रहता है, वो प्लैनेट पावरफुल माना जाता है। जैसे कि कोई प्लैनेट अगर बरगतमी होता है, वो पावरफुल माना जाता है। लेकिन कौन सा प्लैनेट पावरफुल होना चाहिए, कौन सा प्लैनेट पावरफुल नहीं होना चाहिए, ये हॉरोस्कोप में हम लोग पहले ही पढ़े हैं। जैसे कि द्विस्थान लॉर्ड जो छठा, आठवां एंड 12th लॉर्ड, ये द्विस्थान अधिपति है। ये द्विस्थान लॉर्ड अगर पावरफुल हो जाता है तो हॉरोस्कोप में वो नेटिव के लिए वो थोड़ा सा बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन का कारण होता है। अगर लगन भाव का अधिपति, लगन भाव का स्वामी एंड 9th लॉर्ड, 5th लॉर्ड या केंद्र, जो 4 केंद्र स्थान का अधिपति जो है, जो लॉर्ड होता है, स्वामी होता है, अगर एंड और लगन के हिसाब से कोई अगर योगकारी ग्रह, राजयोगकारी ग्रह अगर ऐसा ये अगर पावरफुल होता है तो जातक के लिए, यानी नेटिव के लिए वो अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर दुस्थान जो लॉर्ड है, दुस्थान का स्वामी जो है, अगर ये सब प्लैनेट अगर पावरफुल हो जाता है तो वो नेटिव के लिए बाधा कारक होता है। यानी कोई भी फील्ड में वो सक्सेस पाने के लिए बहुत ही ऑब्स्ट्रक्शन खड़ी करता है। तो हम लोग को पहले सोच लेंगे हम कौन सा प्लैनेट पावरफुल होना चाहिए। वो प्लैनेट वो लगन का हिसाब से योग कारक है या तो हानिकारक है, पहले इसको देखना है, पहले इसको जान लेना है। वैसी तरह ये जो नवांश पुष्कर नवांश होता है, ये हर अग्नि राशि, पृथ्वी राशि, वायु राशि एंड जल तत्व का राशि जो है, हर जगह में, हर राशि में इसका कुछ स्पैन ऑफ डिग्री, कुछ अंश, जो अंश का कुछ स्पैन होता है। जैसे एक भाव में हम लोग जानते हैं हर भाव का 30 डिग्री स्पैन होता है, लेकिन भाव का शुरू एंड शेष, शुरुआत और उसका सीमांत, ये भी एक महत्व है, मायने रखता है। एंड मध्य बिंदु जो होता है, मिडिल पॉइंट, वो भी पावरफुल माना जाता है। यानी सीमांत का, संधि का प्लैनेट वो थोड़ा सा हानि, मतलब पावर वो थोड़ा सा वीक होता है। लेकिन भाव का मध्य बिंदु जो होता है, जो भाव का मध्य बिंदु का करीब या मध्य
मध्य बिंदु प्राप्त कोई अगर प्लैनेट बैठ जाता है या रहता है, जहां भी वो प्लेसमेंट, जहां भी प्लेसमेंट होता है, वो पावरफुल माना जाता है, वो उसके लिए फलदायी माना जाता है। उसी तरह ये जो पुष्कर नवांश होता है हर राशि में, यानी हर अग्नि राशि, पृथ्वी राशि, वायु राशि एंड जल राशि, हर राशि में एक सर्टेन डिग्री है, डिग्री से लेके एक अंश से लेके कुछ स्पैन तक इसका ये पुष्कर नवांश में पड़ता है। पहले आते हैं मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि। तीनों ही अग्नि तत्व का राशि है, तीनों ही अग्नि तत्व का राशि है। तो ये राशि में, वह राशि में 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट्स तक, 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक एंड 26 डिग्री 40 मिनट्स टू लेके 30 डिग्री तक, ये जो स्पैन होता है ये पुष्कर नवांश का भाग में पड़ता है। एंड एग्जैक्ट पॉइंट जो हम बताए हैं, एक मध्य बिंदु होता है, इसका पॉइंट जो होता है 21 डिग्री, 21 डिग्री पॉइंट इसको माना जाता है, वो मोस्ट पावरफुल होता है। और जो है 20 डिग्री से लेकर तक 23 डिग्री 20 मिनट्स तक एंड वही राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर तक 30 डिग्री अंतिम डिग्री अंश तक इसका ये पुष्कर नवांश में भाग में पड़ता है। उस तरह ये अग्नि राशि हो गया। फिर देखेंगे पृथ्वी राशि, यानी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो वृष, कन्या एंड मकर राशि के बारे में, वो कहाँ पड़ता है? 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक एंड दूसरा पड़ाव जो होता है 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट्स तक, इसका पुष्कर नवांश में पड़ता है। यानी 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री 10 डिग्री इसमें अगर पड़े तो कोई अगर प्लैनेट वहां बैठे तो इसका नवांश में मीन राशि होना चाहिए। ठीक उसी तरह 13 डिग्री 20 मिनट्स से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट्स तक कोई अगर प्लैनेट ये डिग्री प्राप्त होता है तो वृषभ राशि यानी टॉरस साइन में नवांश में बैठता है। एंड यहाँ पिन पॉइंट पर, एग्जैक्ट पिन पॉइंट वो है 14 डिग्री। 14 डिग्री जो प्राप्त होता है वो बहुत ही पावरफुल माना जाता है। ठीक उसी तरह वायु राशि, तीनों वायु राशि को हम धरेंगे। यहाँ जेमिनाई है, मिथुन, तुला, लिब्रा एंड एक्वेरियस दैट इज कुंभ राशि। ये तीनों वायु राशि में कहाँ पड़ता है पुष्कर नवांश? 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक एंड दूसरा पड़ाव जो होता है 23 डिग्री 20 मिनट्स, 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक, ये पुष्कर नवांश का भाग में पड़ता है। और एग्जैक्ट जो पॉइंट होता है वो है 24 डिग्री। तो अगर 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक अगर कोई प्लैनेट यहाँ बैठता है तीनों वायु राशि में, तो मीन राशि में पड़ता है नवांश कुंडली में, मीन राशि में वहां बैठता है। इस अगर
इसी तरह जो दूसरा पड़ाव जो है होता है 20 डिग्री 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक अगर कोई प्लैनेट यहाँ बैठता है तो वृषभ राशि में टॉरस साइन में जाके यहाँ वहां जाके नवांश कुंडली में वहां बैठेगा वही प्लैनेट। एंड लास्ट में जो आते हैं कर्क राशि, जो तीनों जल राशि वाटर साइन, कैंसर, कर्क राशि, वृश्चिक, स्कॉर्पियो एंड मीन, पैसेस, ये तीनों राशि का जल राशि का 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक ये एक पड़ाव है जो कर्क राशि प्राप्त होगा नवांश कुंडली में। उसी तरह दूसरा जो पड़ाव होता है 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक, ये भार्गव साइन में पड़ेगा पुष्कर नवांश। तो पुष्कर नवांश जो एग्जैक्ट जो पॉइंट बोले हैं 1 डिग्री एग्जैक्ट पॉइंट डिग्री बिंदु जो हम सातों साथ बोले हैं, इसको बोलता है पुष्कर भागा, पुष्कर भाग। जैसे कि भाव चार्ट में हम लोग भाव मध्य बिंदु होता है, एक घर का मध्य बिंदु होता है सेंटर पॉइंट, एंड उसका प्रांतिक भी होता है। इसीलिए उसी तरह ठीक पुष्कर नवांश का भी जो संधि भी होता है एंड इसका मिडिल पॉइंट यानी इसका ये भी होता है, यानी कोई फिक्स्ड एग्जैक्ट पॉइंट भी होता है। अगर वो पॉइंट में अगर प्लैनेट बैठ जाता है, वो प्लैनेट बहुत ही पावरफुल माना जाता है। यानी हम लोग सिद्धांत पाठ में एस्ट्रोलॉजी सीखने के बारे में, एस्ट्रोलॉजी जो विषय है वो सीखने के लिए सिद्धांत पाठ बहुत ही जरूरी है। फलित पाठ वेरी आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, वेरी इजी हो जाएगा जब तक सिद्धांत पाठ में जो जानकारी लेना है वो अगर ठीक तरह अगर जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो प्रेडिक्शन पार्ट यानी फलित पार्ट जो होता है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। इसीलिए सिद्धांत पाठ में ग्रहों को देखना है, राशि को समझना है, भाव को समझना है, एंड आत्मा कारक अमात्मा कारक इसको जानना है, योगी बिंदु कहाँ पड़ता है वो जानना है, योगी पॉइंट यानी योगी बिंदु यानी योगी पॉइंट कहाँ कौन राशि में पड़ता है वो भी जानना जरूरी है, एंड योगी प्लैनेट कौन सा है वो जानना जरूरी है। एंड फॉर एनी एसेंडेंट, कोई भी एसेंडेंट के लिए कौन कौन प्लैनेट या कौन प्लैनेट सबसे अहम भूमिका निभाता है, कौन प्लैनेट और कौन कौन प्लैनेट ये अहम भूमिका निभाता है, इस सब को जान लेना है। इसके बाद भाव विचार में जाएंगे एंड वो नेटिव के बारे में डिटेल्स पता करने जाएंगे, तो इसका प्रेडिक्शन बहुत ही आसान होगा। एंड मेरा ये दृढ़ विश्वास है अब हम लोग पर्टिकुलर एक पॉइंट में रीच कर पाएंगे, यानी प्रेडिक्शन सेम टू सेम या तो नियर टू सेम प्रेडिक्शन सफल होंगे, ये मेरा कहना है। फिर पुष्कर नवांश के बारे में और भी कुछ थोड़ा सा जानकारी दे दे एंड लास्ट में फाइनली बताएंगे एक चार्ट लेके, कोई भी चार्ट जो फेमस कोई सेलिब्रिटी, कोई फेमस सेलिब्रिटी, उनके बारे में कुछ चर्चा जारी रखेंगे, वो किस तरह ये नवांश पुष्कर नवांश उनका मतलब इनका ऊपर किस तरह प्रभाव रखा था,
हाँ, ये हम बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले जानते हैं जितना राजसिक प्लैनेट है। राजसिक प्लैनेट अगर पुष्कर नवांश में आ जाता है, वो अर्थवान होता है, धनवान होता है। सात्विक प्लैनेट अगर पुष्कर नवांश में पड़ता है तो उसका वो प्लैनेट वो अपना ज्ञान, नॉलेज, इसके बारे में रुचि रखता है, ये सब के बारे में इसका फोकसिंग रहता है। एंड तामसिक प्लैनेट, जो जितना तामसिक प्लैनेट है वो अगर पुष्कर नवांश में पड़ जाता है तो नेटिव के लिए वो पुष्टि वृद्धि, बल वृद्धि का कारण होता है। थोड़ा सा भोगी भी होता है, तामसिक यानी भोगी। लेकिन किसी भी हाल में एरिस साइन, जेमिनाई, लियो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, अगर ये राशि में नवांश कुंडली में कोई अगर प्लैनेट बैठ जाता है, अगर हो सके तो अगर ये पुष्कर नवांश का अंश से यहाँ नवांश कुंडली में आके बैठा हुआ है। लेकिन ये जो राशि के बारे में हम बताए हैं, फिर और एक बार दोहराएंगे। मेष यानी एरीज, मिथुन वो जेमिनाई, लियो सिंह, वृश्चिक स्कॉर्पियो, मकर कैप्रिकॉन, एक्वेरियस कुंभ राशि में अगर कोई प्लैनेट यहाँ के बैठता है नवांश यानी पुष्कर नवांश में, वो अनर्थ होगा, वो काम नहीं करेगा, वो वही रिजल्ट नहीं देगा, उसको न्यूट्रल मानना पड़ेगा। और जहां जहां होना चाहिए नवांश कुंडली का बारे में, वो प्लैनेट्स जो है वो मोस्ट पावरफुल होता है। अगर 5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड, 5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड अगर पुष्कर नवांश में बैठता है, वो 5th, 9th और 10th का जो दशा होता है, दशा या अंतर दशा में इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हर फील्ड में रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। जो फील्ड 5th हाउस में फील्ड है, उनका टैलेंट है, एडवाइजिंग पॉलिसी है। 9th हाउस है उसका विदेश एंड उच्च शिक्षा, धर्म तो है ही। और 10th है सार्वजनिक कर्म के बारे में। कोई भी कर्म, कोई भी उनका जॉब रिलेटेड हो सकता है, उसमें प्रॉफिटेबल हो सकता है, अनप्रॉफिटेबल हो सकता है, वो नहीं है, इसमें कोई मायना नहीं रखता है। लेकिन 10th हाउस इज द प्रोफेशन, 10th हाउस इज द हाउस ऑफ भाव ऑफ प्रोफेशन। इसीलिए यह जो प्लैनेट्स जो है 5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड और 10th लॉर्ड, अगर ये पुष्कर नवांश प्राप्त होता है तो उसी का हिसाब से, उसका कारकता का हिसाब से ये वैसा ही अच्छा फल देगा, रिजल्ट देगा। कब देगा? इसका दशा अंतर दशा में। अगर कोई भी प्लैनेट पुष्कर नवांश का प्राप्त होने के बाद वो दशा अच्छा जाने वाला है, अगर वो दशापति, दशा लॉर्ड कहाँ बैठा है उसके बारे में वो देखना है, उसी का हिसाब से वो रिजल्ट देगा। कहाँ बैठा हुआ है एंड कौन कौन घर का या कौन घर का कौन भाव का वो स्वामी है, उसी हिसाब से वो रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा।
और एक बात जानना बहुत ही जरूरी है, अगर पुष्कर नवांश में हर प्लैनेट बैठ जाता है, एक हॉरोस्कोप में पुष्कर नवांश में हर प्लैनेट बैठ जाता है विद एसेंडेंट, वो व्यक्ति बहुत साधारण से बहुत ही अति साधारण से बहुत ही असाधारण होगा, यानी फेमस होगा, ऑब्वियसली फेमस होगा। ये अगर दिमाग बांध करके ये मान के चलिए। अब देखिएगा, कोई भी दृष्टांत मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। जो हम डिग्री के बारे में बताए हैं, शास्त्रीय निर्दिष्ट जो डिग्री है उसका नवांश के लिए, जिस तरह हम बोले हैं, इसको थोड़ा सा मिलाइएगा, मिला के फिर इसको देखिएगा। इसीलिए बहुत ही गौर करने का विषय है, बहुत ही जो पॉइंट है, अहम पॉइंट है, वो है कोई भी प्लेनेट, हर प्लेनेट, कोई भी नहीं, हर प्लेनेट अगर हॉरोस्कोप में पुष्कर नवांश से प्राप्त होकर बैठता है कोई भी राशि में, तो वो प्लेनेट बहुत ही पावरफुल, एंड दिस हॉरोस्कोप, दैट हॉरोस्कोप विल बी मोस्ट टैलेंटेड, most important, and you would be a famous person of this horoscope। जिसका हॉरोस्कोप में अगर इस तरह देखे हैं, वो व्यक्ति, वो जातक या जाति का नेटिव, वो बहुत ही अति साधारण से लेकर, अगर अति साधारण में साधारण घर में पैदा होके भी, जन्म लेके भी अति असाधारण व्यक्तित्व का प्रकाश रखेगा, ये समाज में, ये मान के चलिए। और एक तो बात है, लास्ट में बताते हैं, जिस तरह हम बोले कि ये फेमस होगा, नेम फेम रहेगा, विश्वविख्यात तो होगा, एंड विशेष तौर से ये पॉलिटिक्स में बहुत ही शानदार भूमिका निभाएगा, एंड नेम फेम रहेगा, एंड पावरफुल पर्सन। चंद्रमा, जुपिटर एंड सन, चंद्रमा, जुपिटर, सन अगर पुष्कर नवांश में पड़ता है, एंड विथ लगन भाव एसेंडेंट, ये अगर पुष्कर नवांश में पड़ता है, तो नेटिव के लिए कोई भी फील्ड से इनको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी फील्ड में इनके लिए सक्सेस पक्का है। ये रहा पुष्कर नवांश के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी। एंड ये पुष्कर नवांश में जो जानकारी हम दिए हैं, इसको थोड़ा सा मेरा इच्छा है ये एक चार्ट में एनालिसिस करके दिखते हैं। एक चार्ट हम निकालते हैं यहाँ पर, यहाँ ये जो चार्ट है नवाब पताउद्दी का चार्ट है। इनका जन्म हुआ है 5 जनवरी, ये 5 जनवरी, थोड़ा सा 5 जनवरी 19, ये थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, कर लेते हैं। 5 जनवरी 1941 में इनका जन्म हुआ था। एंड 22-18 ठीक है, भोपाल जो है मध्य प्रदेश, भोपाल में है, ये ठीक है। ये इनका जन्म कुंडली है नवाब पताउद्दी का, जो फेमस क्रिकेटर थे। जो फेमस क्रिकेटर थे, हम जानते हैं, ये खानदान परिवार में, एरिस्टोक्रेसी परिवार में इनका जन्म हुआ है। एंड उनका जो एरिस्टोक्रेसी के बारे में, एरिस्टोक्रेसी का जो बात है, जो इनका जो नजराना जो है, वो बेकरार था।
एंड वो खुद ही नेम फेम बहुत ही कमाए हैं एंड बहुत दिन तक क्रिकेट में जुड़े हुए थे एंड कैप्टनशिप भी किए थे इंडिया टीम का। तो एक जबरदस्त बल्लेबाज थे, ये हम जानते हैं हर कोई, जो बाद में शर्मिला टैगोर को शादी किए हैं एंड जिसका संतान जो है सैफ अली जो सिने फील्ड में है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, इनका जो फैमिली है, इनका जो उत्तराधिकार सूत्र में जो इनको नेम फेम मिला है वो तो, एंड जो परिवार मिला है वो तो बहुत ही खानदानी है एंड नवाब का परिवार थे। लेकिन वो मेरा ये आलोचना का विषय नहीं है। मेरा आलोचना का विषय जो है वो है ये पुष्कर नवांश के बारे में जो हम बताए हैं वो किस तरह यहाँ पर देखते हैं। यहाँ देखिए, लगन भाव वो सिंह राशि में लियो साइन में पड़ा हुआ है 22 डिग्री 33 मिनट, यानी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। ये 22 डिग्री 33 मिनट हम बोले हैं कि मेष सिंह धनु राशि में, जो तीनों अग्नि राशि में, अगर कोई प्लैनेट 20 डिग्री से कोई प्लैनेट एंड एसेंडेंट 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक एंड 26-40 से लेकर लास्ट तक 23 डिग्री तक अगर कोई प्लैनेट रहता है या लगन रहता है तो वो इसको पुष्कर नवांश में है, इसको कहलाता है। एंड इसका जो स्वामी है, लगन का स्वामी यानी सन 5th हाउस में बैठा हुआ है एंड बैठा है सन जो 5th हाउस में बैठे हैं, लगन का भाव से लेकर सन का डिस्टेंस है वो 120 डिग्री, थोड़ा सा कम रहेगा, 1 डिग्री कम रहेगा, 119 डिग्री, दैट इज ट्राइन एस्पेक्टेड। क्योंकि लगन भाव जो है 22 डिग्री तक 33 मिनट एंड जो सन है, सन जो 5th हाउस में बैठा हुआ है वो 21 डिग्री 57 मिनट, यानी 21 डिग्री 57 मिनट्स जो है वो करीब 22 डिग्री 30 मिनट्स। सो इसीलिए ये जो लगन भाव का स्वामी है सन यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ 21 डिग्री 21 डिग्री 57 मिनट्स एंड ये 21 डिग्री 57 मिनट्स ये भी धनु राशि में अपना पुष्कर नवांश में जो डिग्री हम बता चुके हैं 20 डिग्री टू 23 डिग्री 20 मिनट तक, ये है पुष्कर नवांश। एंड इसका जो पिन एग्जैक्ट जो पॉइंट होता है वो 21 डिग्री, लेकिन 21 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा है, 57 मिनट्स। तो यहाँ जो सन है, लगन भाव का जो स्वामी है वो मोस्ट पावरफुल इसको माना जाता है। तो यह लगन भाव जो पड़ा हुआ है ये भी पुष्कर नवांश में एंड इसका जो स्वामी है सन ये भी पुष्कर नवांश में है। तो ये जो अपना क्षेत्र में यानी स्पोर्ट्स में वो अपना बहुत ही नाम कमाए हैं, बहुत ही इनका रिकॉर्ड रहा है एंड नेम फेम इनको मिला है, अवार्ड मिला है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये मेरा कहने का मतलब था। इसी तरह कोई भी कुंडली में पुष्कर नवांश के बारे में देखना बहुत जरूरी है। कोई भी अन्य जो विषय है वो सब विषय के साथ साथ भी ये जो बारे में इसके बारे में थोड़ा देखना बहुत ही जरूरी है। ये मेरा पुष्कर नवांश के बारे में ये थोड़ा सा इतना ही जानकारी था, बस ज़्यादा दरकार नहीं है, ज़्यादा कोई नेसेसरी नहीं है। ये थोड़ा सा इतना जानना जरूरी है, जान लेना जरूरी है। जो हम डिग्री बताए हैं डिग्री को तो गौर करिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। एंड पुष्कर नवांश में कोई भी प्लान हो जाता है, लेकिन एक ख्याल रहे, अगर लगन भाव का स्वामी 5th लॉर्ड 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड एंड 4th लॉर्ड, ये अगर जो लॉर्ड है ये अगर नवांश में यानी पुष्कर नवांश में रहता है तो मोस्ट फायदेमंद रहेगा इसके लिए, वो नेटिव के लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन
दुस्थान दुस्थान का अधिपति जो होता है 6th 8th एंड 12th लॉर्ड। अगर ये सब अगर जो दुस्थान ये जब अगर आ जाएगा उसका नवांश में, ये थोड़ा सा खाली सिर्फ ये तीनों अगर आ जाएगा या तो 2 आ जाएगा पुष्कर नवांश में, ये लेकिन बाधा देगा क्योंकि ये पावरफुल हो गया। अगर दुस्थान का स्वामी अगर पावरफुल हो जाता है तो वो हर काम में बाधा देता है, इसको जीवन में चलने के लिए बहुत ही बाधा प्रदान करता है। तो यही था मेरा पुष्कर नवांश के बारे में कुछ थोड़ा सा छोटा सा जानकारी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसको भी थोड़ा अप्लाई करके भी देखिएगा आप लोग, तो आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ये रहा पुष्कर नवांश के बारे में थोड़ा सा जानकारी। तो दोस्तों, आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक